हाँ जी, अब हम इसे स्लोप को यूज कर रहे हैं अपनी थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। तो हम फाइंड कर रहे हैं अब स्लोप ऑफ कर्व इन एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज और एडियाबैटिक चेंज में स्लोप ऑफ कर्व क्या होगा, इतनी तो बात आपको क्लियर होगी कि स्लोप ऑफ कर्व होगा इंडिकेटर डायग्राम पर स्लोप कितना है, इंडिकेटर डायग्राम पर स्लोप है डीपी बाय डीवी। तो अल्टीमेटली हमें डीपी बाय डीवी फाइंड करना है आइसोथर्मल के लिए भी और एडियाबैटिक के लिए, फिर उसको आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल चेंज में पीवी इक्वल्स होता है कांस्टेंट, है ना। आइसोथर्मल चेंज में कौन कौन फॉलो करता है, पीवी इक्वल्स कांस्टेंट फॉलो होता है। तो डिफरेंशिएट कर दो इसे, डिफरेंशिएटिंग। अब यहां फिर से वही बायो वालों के लिए मुसीबत आ जाती है कि मैथ चाहिए यहां पर, लेकिन आपको मैं सही बता रहा हूं कि ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है इस पर बेस्ड क्वेश्चन खूब आ रहे हैं नीट में, भले ही वो मैथ के टॉपिक हो लेकिन खूब आ रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में तो यूज हो रहा है ना। अब इसे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट रूल का मतलब पी जो का त्यों लिख लिया, डिफरेंशिएशन किया आपने वॉल्यूम का, है ना, प्लस वॉल्यूम जो का त्यों ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया किसका, प्रेशर का, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट कोई भी हो डिफरेंशिएशन जीरो है, ठीक है जी। अब देखना जरा ध्यान से, आपको लाना क्या, डीपी बाई डीवी लाना है, कि लाना क्या, डीपी बाई डीवी। तो वी डीपी इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, ओके। अब dp बाय dv, dp dv इज इक्वल टू माइनस पी बाय वी। तो ये आपका निकल कर आया, ये क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल कर्व का स्लोप कितना है, निगेटिव ऑफ प्रेशर बाय वॉल्यूम। समझ आया, कितनी छोटी सी बात थी बिल्कुल ये। अब एडियाबैटिक में देखते हैं, ड्यूरिंग एडियाबैटिक चेंज, एडियाबैटिक चेंज में क्या फॉलो होता है, पी वी टू दी पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखना। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो ध्यान से, प्रेशर मैंने जो का त्यों ले लिया, अब इसे डिफरेंशिएट करना है ना। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई में लिया और पावर में से एक कम कर दिया, ये तो होता है डिफरेंशिएशन। एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, करेक्ट। लेकिन यहां क्योंकि वॉल्यूम फिर फंक्शन है, तो एक बार और हमें फंक्शन चेन रूल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। नहीं आई ये बात समझ, मैथ वालों को भी नहीं आई समझिए, कर देता हूं। तो हमने देखो डिफरेंशिएशन करना है, मैंने पहले तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से प्रेशर मैंने एज इट इज ले लिया, इसका पूरे का मैंने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन किया गामा पावर में ले ली और गामा माइनस वन पावर बना ली, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि ये खुद फंक्शन, ये गामा खुद फंक्शन है, तो मैंने एक बार मुझे वॉल्यूम का एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्लस अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, वही प्रोडक्ट रूल, गामा वी टू द पावर गामा कांस्टेंट ले लिया, अलग ले लिया, और अब डिफरेंशिएशन करूंगा किसका, पी का। समझ रहे बात को, पी जो का त्यों ले लिया, वी टू दी पावर गामा का ये इतना बड़ा डिफरेंशिएशन, वी टू दी पावर गामा ले लिया, प्रेशर का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना जरा, पी गामा, मैं इसे थोड़ा सा ओपन कर लूं,
मैं इसे कर दूं v टू दी पावर गामा अपॉन v या नहीं, है ना, जो पावर -1 है उसे नीचे ले लिया मैंने, dv प्लस v टू दी पावर गामा dp इज इक्वल टू 0, है ना। v टू दी पावर गामा तो कॉमन आ गया यहां से, तो यहां क्या बचा, गामा p बच गया, गामा p बच गया, अपॉन में v बच गया, dv क्या बचा, dp। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, गामा p बाई वी dv प्लस dp इज इक्वल टू 0 अपॉन वी टू दी पावर गामा, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब फिर से देखो जरा ध्यान से, सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बस डिपेंड ये करता है कि आप इन सब में किस हद तक इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। अगर आप इसके अंदर रम गए बिल्कुल तो जोगी बन गए समझो। अब फिर से वही की वही कहानी, मैंने यहां डीपी छोड़ दिया, मैंने यहां क्या लिया, गामा पी डीवी बाय वी, डीपी बाय डीवी इज इक्वल टू माइनस गामा, और डीपी बाय डीवी क्या है, डीपी बाय डीवी क्या है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी। अच्छा एक चीज और देखें जरा ध्यान से, ये माइनस पी बाई वी क्या चीज है, अरे भाई माइनस पी बाई वी तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व है ये, है ना। तो इससे क्या रिजल्ट निकल कर आया, इससे रिजल्ट बहुत ही प्यारा रिजल्ट निकल कर आया, क्या, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज इक्वल टू गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। जितना स्लोप होता है आइसोथर्मल कर्व का, उससे गामा टाइम्स ज्यादा होता है किसका, एडियाबैटिक कर्व का। और गामा क्या है, जहां कहीं भी हम गामा का जिक्र करते हैं इसकी हिस्ट्री साथ में बतानी पड़ती है, सीपी अपॉन सी, वेयर गामा इज इक्वल सीपी अपॉन सी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं, देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता। मुझे उम्मीद है कि कम से कम एक दो तो आप में से इसका जवाब दे ही देंगे। कितने बैठे हुए, 12 13 बैठे, 12 बैठे हुए यहाँ पर, नहीं जी ज्यादा है, 4 4 4 4 4 चौक 16 17 18 है। ये मैंने प्रेशर लिया, ये वॉल्यूम दिया, ठीक है। यहां से देखो ध्यान से, गैस की एक ही कंडीशन थी, क्या, कौन सी, पीवी, और फिर मैंने इसका वॉल्यूम यहां तक बढ़ा दिया। ये सपोज वॉल्यूम V1 था, ये सपोज वॉल्यूम V2 था, तो गैस का मैंने वॉल्यूम V1 से V2 तक बढ़ाया, 2 बार बढ़ाया, एक बार इस कर्व से बढ़ाया, दूसरी बार इस कर्व से बनाया। कौन मुझे बता सकता है इसमें से कौन सा आइसोथर्मल कर्व है, कौन सा एडियाबैटिक कर्व है, ऊपर वाला एडियाबैटिक, नीचे वाला आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक, ये ऊपर वाला, और ये आइसोथर्मल, सब इस पर एग्री है, हाँ? नहीं नहीं, आप एक ही तो बोल रहे हो सर, कौन कौन इस पर एग्री है, ये आइसोथर्मल है, वो सॉरी क्या बोल रहे थे, ये वाला एडियाबैटिक है या आइसोथर्मल, कौन कौन इस पर एग्री है, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा अच्छा, कोई इससे डिसएग्री भी है, जो इससे डिसएग्री कर रहा हो, डिसएग्री कर रहा हो। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले कितने हैं, ऑनलाइन में 8 हैं, आप सब एग्री हैं क्या इस पर, आप सब इस पर एग्री हैं कि ये वाला एडियाबैटिक कर्व है और ये आइसोथर्मल चेंज है। अनिरुद्ध आपका माइक खुला हुआ है, कुछ आप बताना चाहते हैं, वॉल्यूम बढ़ाऊं मैं, माइक बंद हो गया इनका भी। अनिरुद्ध अगर आपने कुछ बोला है तो मुझे आवाज नहीं आई। सर कुछ
ओके, आप सब गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज गामा टाइम स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। किसका स्लोप तकड़ा है? नहीं, एडियाबैटिक का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्लोप तकड़ा है, ढलान इसका ज्यादा तकड़ा है, या ढलान आइसोथर्मल का ज्यादा तकड़ा होगा? तो निगेटिव तो यहाँ आ ही गए, तब ये नीचे जा रहे हैं तो निगेटिव तो अपने आप आ गया है। निगेटिव तो ये भी निगेटिव में है, ये भी स्लोप निगेटिव में, दोनों ही निगेटिव में है। तो यहाँ भी निगेटिव लगा हुआ है, यहाँ भी निगेटिव लगा हुआ है, दोनों तरफ निगेटिव लगा हुआ है। एडियाबैटिक का ज्यादा हो, एडियाबैटिक का ज्यादा तकड़ा है ना, क्योंकि एडियाबैटिक का गामा टाइम्स है, अगर गामा की वैल्यू 1.5 भी है तो 1.5 गुना स्लोप है इसका। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से किसका ढलान तकड़ा है, किस पे तकड़ी फिसलन होगी? इस पे ज्यादा तेजी से फिसलोगे या इस पर? इस पे ज्यादा फिसलोगे। तो ये नीचे ऊपर वाले। वाला आपका हो गया किसके लिए? आइसोथर्मल कर्व, और नीचे वाला किसका हो गया? एडियाबैटिक कर्व। एक और क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ध्यान से इसका भी जवाब देना। देखो अभी जो हमने ये बनाया है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये मैंने बनाया है एक्सपेंशन ग्राफ। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। अब मैं कंप्रेशन बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? कंप्रेशन ग्राफ। जब वॉल्यूम क्या हो? डिक्रीज हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, यानी ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम पर आ गए। देखो ये रहा, यहां V2 वॉल्यूम था और मैंने फाइनली V1 कर दिया। मतलब ग्राफ की ट्रेसिंग मैंने ऐसी लिखी है। इसमें ग्राफ की ट्रेसिंग कौन सी थी? V1 वॉल्यूम से बढ़ाकर V2 कर दिया था, यहां पर V2 से घटा करके V1 कर दिया, उल्टा मैं ले रहा हूं। अब बताओ जरा मुझे कौन किसका है? ऊपर वाला एडियाबैटिक पड़ेगा, देख लो। बिल्कुल सही, इस बार ये एडियाबैटिक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसका ढलान बहुत कैड़ा वाला आ रहा है, इसका तो ढलान हल्का सही है बिल्कुल। ये एडियाबैटिक कर्व हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा बोलो? आइसोथर्मल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक्सपेंशन में ऊपर आइसोथर्मल नीचे एडियाबैटिक, और कंप्रेशन में ऊपर एडियाबैटिक नीचे आइसोथर्मल। बात समझ गए मतलब आप? क्लियर हो गई बात? ये सिंपल है। हाँ जी, बायो बच्चे समझ आया कुछ?